रैली नहीं जरा मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ, जिस तरह से मैं आ रही हूँ संजय सरकार जी आपके पास, अगर शैलेश तिवारी जी हमारे साथ थ्रू है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं उनके पास जाऊंगी। लेकिन काका जी, समीर जी, आप लोग दोनों जब एक शहर में रहते हैं और जब इस पूरे मामले को सियासी नजर से ना देखकर, काका जी ने कहा मैं भक्त हूँ, उन्होंने कहा मैं भक्त हूँ और मैं आपको शिव तांडव स्तोत्रम भी पढ़ा सुना सकता हूँ, मैं महामृत्युंजय भी सुना सकता हूँ, पाठ भी सुना सकता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन फिर वही भक्त, वही लोग जो आपको देख रहे हैं कहते हुए, वो सोचते हैं कि फिर आप क्यों नहीं कहते कि मैं प्राण प्रतिष्ठा के लिए जाऊंगा तो मुझे अच्छा लगेगा। ये सियासी नहीं है, इसको सियासी बना दिया आप लोगों ने कह करके ये बीजेपी का इवेंट है। अरे भाई आप चले जाते तो आपका इवेंट हो जाता। नहीं, देखिए, सियासत तो संवैधानिक मूल्यों के साथ करी जाती है ना। वो लोग जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चंदे से चोरी कर लें, आप जहां खड़ी हैं यहीं दलितों पिछड़ों को पीटा गया, यहीं जहां आप सुचारिता जी खड़ी हैं, यहीं उत्तर प्रदेश की कई बहन बेटियों ने अपने आप को आग के हवाले लगा दिया। इन पुलिसकर्मियों लोगों ने बचाया क्योंकि उनको योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में न्याय नहीं मिला। और ये लोक भवन जो माननीय अखिलेश यादव ने जिसका निर्माण कराया था, इसलिए कि लोक को, जनमानस को, जनतंत्र को न्याय मिले, लेकिन दुर्भाग्य से वो तो हो नहीं रहा है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आड़ में छिपने वाले लोग, मैं ये तो बता रहा हूँ आपसे कि ये गोरक्षक बनते हैं और जूते की दुकान खोल लेते हैं, स्लाटर हाउस के ये मालिक। अच्छा, आप कह रहे हैं उन्हें न्याय नहीं मिला। मुझे एक बात बताइए, मैं एक राजनीतिक न्याय की बात कर रही हूँ। अखिलेश जी को तो न्याय राहुल से भी नहीं मिला और बहन जी से भी नहीं मिला, फिर भी उन्हें साथ लाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं भाई? वहां पर न्याय का मतलब क्या है? ना बहन जी के साथ साठगांठ हो पाई, ना कांग्रेस के साथ हो पाई थी, वो साइकिल भी पंक्चर हो गई थी तब आप लोगों की। तो आज क्यों साथ में आ रहे हैं? सुचारिता जी, मैं मोदी विरोध, मैं समझता हूं कि आपको बहुत समग्रता से, माननीय अखिलेश यादव इस देश के सबसे संवैधानिक और समाजवादी मूल्यों के नेता हैं, और उस समाजवादी मूल्य के नेता हैं जो हमारे संविधान के प्रस्तावना में है। और माननीय अखिलेश यादव समीर जी हंस रहे हैं, समीर जी अरे हंसने का, अरे सुन, ये हंसेंगे क्यों नहीं? योगी आदित्यनाथ ये हंसेंगे ही जिसके मुख्यमंत्री ही ये कहें कि 46 में 56 होता हो, जिसके मुख्यमंत्री करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, इन्होंने कहा लोक भवन अखिलेश यादव ने बनाया, क्या अखिलेश यादव ने अपने घर का गेहूं बेच के लोक भवन बनवाया था क्या? उत्तर प्रदेश की सरकार का पैसा था, उस पर बनवाया। हमारी सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 5 एक्सप्रेस वे बनाया, हम 12 एयरपोर्ट बना रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश का विकास कर रहे हैं, हमने बनवाया। ये अहंकार जो समाज खड़े हो आप, जहां आप ये देखिए, झूठ बोलने वाले हो, ये झूठों की ये हालत है कि झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, और घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पे लिखा है। यही अहंकार है इनके प्रवक्ता का, इनके नेता का, यही। अच्छा, एक मिनट मेट्रो किसने बनवाया? ठीक है, एक सेकंड, मैं एक बार बड़ी खबर बता देती हूँ। उत्तर प्रदेश में भाई यूपी की सियासत कितनी गर्म हो गई है ये देख लीजिए। उत्तर प्रदेश की सियासत इस वक्त कितनी गर्म है। एक मिनट अच्छा, एक मिनट, मैं बड़ी खबर अच्छा, एक सेकंड समीर जी, एक मिनट, मैं बड़ी खबर बता रही हूँ। बड़ी खबर ये कि राजनाथ सिंह का बयान आया। मुझे लगता है यूपी की सियासत की एक झलक आपने दिखा दी। राम मंदिर पर सनातन की पुनर्स्थापना हो रही है, कह रहे राजनाथ सिंह। राम के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती है, ये रक्षा मंत्री का बयान आया। प्राण प्रतिष्ठा जीवन का ऐतिहासिक क्षण है, वो कह रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अयोध्या के वो स्थान मिल गया है, और अब किस तरह से पुनर्स्थापना सनातन की हो रही है, ये बयान आया है राजनाथ सिंह का, रक्षा मंत्री का बयान आया है। तो ये बड़ी खबर मैं बता रही हूँ। एक बार मैं सीधे अनामिका के पास जा रही हूँ। अनामिका अगर हमारे साथ है, अनामिका के पास जाऊंगी क्योंकि अनामिका के पास वहाँ अयोध्या से बहुत सारे साधु संत हैं। अनामिका जरा बात करिए वहाँ पर, क्योंकि यहाँ तो बहस बहुत ज्यादा गर्म हो गई, लेकिन उधर बताइए कि जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं, राम भक्तों की भावना की बात कर रहे हैं, उसको क्या बार बार बयानों से ठेस नहीं पहुंचती है जो बयान आते हैं? बिल्कुल सुचरिता, और यही सवाल मैं लोगों से पूछ रही हूँ। बिल्कुल इस वक्त आचार्य शैलेश तिवारी भी आ चुके हैं, जो आपकी आवाज भी सुन रहे हैं, आपको सुन सकते हैं। मैं लोगों से बात करती हूँ। जो बयान लगातार सामने आ रहे हैं नेताओं के, क्या वो लोगों की, आप लोगों की, राम भक्तों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रहे हैं? ये बहुत मुश्किल की घड़ी है जो ये विरोधी दल बयान देते जा रहे हैं। वो रावण के खानदान के लोग हैं, पापी है, इसलिए वो सब ऐसे बयान देते जा रहे हैं। जय श्री राम। यहाँ जय श्री राम के नारे लग रहे हैं।
जो लोग बयान देते हैं, क्योंकि कोई नेता ये कह रहा है कि हमारे लिए कलयुग 22 जनवरी के बाद शुरू होगा, कोई कह रहा है कि कार सेवकों पे गोली चली वो ठीक थी, क्या आप लोगों की भावनाएं या सभी लोगों की भावनाएं उससे आहत नहीं होती? भावनाएं तो इतनी आहत होती है कि सनातन धर्म के मानने वाले हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में ऐसे लोग जो प्रकट हुए हैं, लगता है कि त्रेता का रावण, कंस, द्वापर का ही वो लोग उन्हीं के वंशज हैं जो ऐसे बातें करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। आज पूरा बंधुत्व की भावना लेकर के राम जी ने संदेश दिया सबको, निषाद को गले लगाया, माता सबरी को, उनको अपने उनके हाथ की जूठी बेर को, इससे मातृत्व का संदेश देने वाले और बंधुत्व का देने वाले राम जी का ऐसे मर्यादा भगवान पुरुषोत्तम ब्रह्म का तो अपमान करते हैं, अपमान कर रहे हैं। हाँ, क्या कहेंगे आप? जो लोग बयान दे रहे हैं सनातन पर, या जो लोग भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बयान दे रहे हैं, क्या कहते हैं उन लोगों? ये सब गलत है, इनका व्यर्थ चिंतन है, इस पे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। आप ध्यान देते हैं क्या ऐसे लोगों पर? कौन सी? ऐसे बयान देते हैं? अनपढ़ हैं, अनपढ़ हैं, अनपढ़ 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 है वो सब जो कीड़े मकोड़े रहे पहले, वही फिर बनेता ही आएंगे धरती पर। राम का जो विरोध करेगा उसका कहीं पर कल्याण नहीं है और न होगा। भगवान, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, कुछ बोल रहे थे। काला विपरीत बुद्धि। मैं इतना कहूँगा, इस सरजू के पावन तट पर हम लोग खड़े हैं। भगवान का 22 तारीख को, पहले टेंट हाउस में थे, फिर गेस्ट हाउस में है, अब अपने भवन में विराजेंगे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो, तेरी कुटिल कुटिल मुस्कनिया पे बलिहार राघव जो, बलिहार राघव। बड़े बयान सामने आ रहे हैं, बड़े बयान सामने आ रहे हैं लोगों के, क्या कहेंगे उन लोगों को? हमारा तो कहना यही है मैडम कि ये राजनीति का मुद्दा होना ही नहीं चाहिए, और अगर जो विरोध कर रहे हैं उनका मतलब है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, उनका विनाश निश्चित है, सुनिश्चित है, इसमें कोई शक नहीं है। नहीं लगता है राजनीतिक बयान नहीं है? बिल्कुल। और कहने की बात एक और ये है कि जो लोग सनातन का विरोध करते हैं उनको ये समझ लेना कि चाहिए कि जिस सनातन को मुगल नहीं मिटा सके उसको मिटाने की इनकी औकात ही नहीं है। और सनातन धर्म हमारा सबका सम्मान करता है, सबकी रक्षा करता है, और सनातन ही विश्व को आगे लेके जाएगा। जय सिया राम। आचार्य शैलेश तिवारी भी इस वक्त है सुचरिता, और वो आपको सुन भी सकते हैं। इस वक्त सवाल पूछा जा रहा है आचार्य कि जो लोग ऐसे बयान दे रहे हैं उनको क्या कहेंगे, क्या लोगों की भावनाएं आहत नहीं हो रही हैं? क्योंकि आज ही एक बयान आया कि 22 जनवरी के बाद कलयुग शुरू हो जाएगा। जय श्री राम, जय जय श्री राम। यश नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्र तस् करोति किम, लोचनाम भ्याम विहीनस्य दर्पण की करिष्यते। जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं, उनके जितने भी नेता हैं, वह सब आंख से अंधे हैं। आज देखिए राम भक्तों की जिस प्रकार की भीड़ है, यह लग रहा है कि त्रेता और सतयुग दोनों युग एक साथ साथ शुरू हो गए हैं। और यह शुरुआत हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण हुआ है, विश्व हिंदू परिषद के कारण हुआ है, आरएसएस के कारण हुआ है। जो हम 500 वर्षों तक जिस चीज की प्रतीक्षा कर रहे थे और ऐसा लगता था कि यह मौका इस जीवन में नहीं आएगा, इस मौका को नरेंद्र मोदी जी ने दे दिया, आरएसएस ने दे दिया, विश्व हिंदू परिषद ने दे दिया। शैलेश तिवारी जी, इसलिए जब आचार्य शैलेश तिवारी ये कहते हैं कि ये राम मंदिर बीजेपी के प्रयासों के चलते हैं, वीएचपी के प्रयासों के चलते हैं,